कभी अकर्तव्य में मत गिरना, कभी अपना आत्मपतन मत करना, कभी अपने को सम्यक दर्शन से विहीन मत करना। क्योंकि अगर आपने किसी भी साधर्मी की निंदा आदि की तो ना तो आपने साधर्मी के प्रति कर्तव्य निभाया और दूसरा अपना स्वयं का कसाय परिणाम बढ़ा करके आपने अपने ही को सम्यक दर्शन से नीचे गिरा दिया। इसलिए ध्यान रखना, कर्तव्य को समझना, कर्तव्य का पालन करना, पर अकर्तव्य का अनुसरण कभी मत करना। वह हमेशा त्याज्य योग्य है, त्यागने योग्य है, छोड़ने योग्य है। दो प्रकार के मुनिराज कहे हैं, एक तो भावलिंगी मुनि और दूसरे द्रव्यलिंगी मुनि। भावलिंग कषाय परिणाम के द्वारा नष्ट हो जाता है, पर द्रव्यलिंग जीवन पर्यंत बना रह सकता है। चाहे वो पंचम गुण स्थान वर्ती हो, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती हो, या और भी नीचे गिर जाए तो हम कह पहले गुण स्थान में भी क्यों ना आ जाएं, तो भी उनका द्रव्यलिंग बना रहता है। द्रव्यलिंग और भावलिंग यह एक ही आत्मा में होता है, एक ही जीव में होता है। भावलिंग का तात्पर्य कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है, अपने निज शुद्ध आत्म स्वरूप का निर्णय करके, जिसे अपन सम्यक तो कहते हैं, सपर भेद विज्ञान कहते हैं, ऐसे अपने आत्म स्वरूप का निर्णय करके अब चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव होता है तो वह सपर भेद विज्ञान तो कर लेता है, पर अपने स्वरूप में स्थिरता नहीं हो पाती, क्योंकि उसके अभी चारित्र नहीं होता। आचार्य भगवान नेमिचंद्र स्वामी ने गौमरसार जीव कांड में चतुर्थ स्थान का स्वरूप कहा, तो उसमें उन्होंने कहा कि चारित्रम नत्थि जदो, अवरसम्य दृष्टि के चारित्र नहीं होता है। वह अपने आत्मस्वरूप में स्थिर होने के लिए जो बाधक कारण हैं अभी उनको दूर नहीं कर पा रहा है। केवल चतुर्थ स्थानवर्ती ने यह निर्णय कर लिया है कि मैं शुद्ध आत्मा कौन हूं और ये शरीर आदि पर कौन है, ऐसा उसने भेद विज्ञान किया है, श्रद्धान किया है। पर मैं निःशुद्ध आत्मा जैसा हूं वैसा ही अपने स्वरूप में स्थिर होकर के और आत्मलीन होकर के अपने कर्मों का क्षय करूं, ये भाव उसके अंदर आते तो हैं, पर अभी राग द्वेष का अभाव न होने के कारण वह अपने आत्म स्वरूप में स्थिरता को प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए वह अपनी शुद्धात्म स्वरूप की भावना तो करता है, पर शुद्धात्म स्वरूप में स्थिरता को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जब तक बाधक कारण ये राग द्वेष परिणाम लगे रहते हैं, जब तक ये नहीं छूटते, प्रमाद नहीं छूट कम नहीं होता, प्रमाद का अभाव नहीं होता, तब तक अप्रमत्त दशा जब तक जीव के प्रकट नहीं होती, तब तक वह अपने आत्म स्वरूप में स्थिरता को प्राप्त नहीं हो पाता। ध्यान रखना, छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज कितने भी संभल करके चलें तो भी कहते हैं प्रमादचर्या है। क्या कहते हैं? प्रमादचर्या है। क्यों? क्योंकि उस गुण स्थान में प्रमत्तता
कहीं ना कहीं बनती ही रहती है। तभी तो उस गुणस्थान का नाम ही प्रमत्त व्रत कहा गया है। तो जिसने अपने को इतने बाधक कारणों से रहित कर लिया, जिन मुनराज ने अपने को इतने बाधक कारणों से रहित कर लिया है, किस लिए? केवल कि मैंने जो अपना राग द्वेष आदि से रहित सहज शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को पहचाना है, मैं अपने निज शुद्ध आत्मा में स्थिरता प्राप्त कर सकूं, इसके लिए उन्होंने इतने बाधक कारणों को हटाया है। पर जिनके उस गुणस्थान जन्य परिणाम उत्पन्न होते रहते हैं, चतुर्थ गुणस्थान वर्ती ना तो हिंसा से विरत, ना झूठ से विरत, ना चोरी से विरत, ना अब्रह्म सेवन से विरत, और ना ही परिग्रह से विरत। ये पांचों पाप जिस सम्यक दृष्टि के द्वारा किए, माने चूंकि विरत ही नहीं है तो तज्जन्य परिणामों की उत्पत्ति होती रहती है। वो कहे कि मैं अपनी आत्मा में स्थिर रहता हूं, तो बड़ा आश्चर्य होता है। अभी वस्तु का निर्णय हुआ है। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी दुकान पर गया और उसने दुकान पर जाकर के और कोई वस्तु देखी, तो देखने के बाद उसने ये निर्णय कर लिया कि यह वस्तु ही चाहिए, इस वस्तु के अलावा अब इस दुकान में जितनी भी वस्तुएं हैं वो मुझे नहीं चाहिए। निर्णय हो गया है कि अब तो यही वस्तु चाहिए, अब इसी वस्तु को लूंगा, ठीक है ना? तो ये उसका निर्णय हो गया है। पर अभी उस वस्तु को अपनी बनाने के लिए जेब में उतने दाम नहीं है। तो निर्णय तो हो गया, पर अब कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। जब काम करोगे तो दाम मिलेगा, और दाम होगा तो जो वस्तु अपनी बनानी है फिर उस वस्तु को तुम अपनी बना सकोगे। तो फिर वह यह पुरुषार्थ करता है कि आखिर अपने निःशुद्धात्म स्वभाव में स्थित होने के लिए, लीन होने के लिए मुझे क्या क्या बाधक कारण दूर करने होंगे। तो वह देखता है कि ओहो, ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, परिग्रह, ये अनादिकालीन असंयम के परिणाम मेरी आत्मा में प्रकट हो रहे हैं और मेरे मन को, मेरे चित्त को, मेरे उपयोग को ये मलिन कर रहे हैं। इस कारण से वह पर धीरे धीरे अपने उपयोग को शुभ में लगाता है, शुद्ध की भावना रखता है, सतत शुद्ध की भावना सतत रखता है, निरंतर रखता है कि मुझे जो शुद्ध आत्मस्वरूप की श्रद्धा हुई है, जो मुझे निश्चित आत्मस्वरूप का ज्ञान हुआ है, अब मैं उसी में स्थिर रहना चाहता हूं। ऐसी उसकी भावना होती है। पर भावना तो तभी सफल होगी जब राग द्वेष की असंयमता उसकी दूर होगी। ध्यान रखना। तो वह जो श्रावक होता है, वह श्रावक सम्यक दर्शन का थर्मामीटर डाल करके अपने को सम्यक तो विहीन न होने दे और साधर्मी को के प्रति अपना कर्तव्य निर्वाह कर ले, तो समझना कि थर्मामीटर है। अन्यथा थर्मामीटर के नाम पर बहुत बड़ा उपद्रव चलता है। क्या कहते हैं कि अरे बा ऐसे कैसे और ये कैसे? अरे भाई, तेरे अनुसार धर्म नहीं चलेगा, धर्म के अनुसार तुझे चलना होगा।
जो मार्ग बताया गया हो उस मार्ग के अनुसार चलना। ध्यान रखना, दीपायन मुनि अंतर मुहूर्त से बाहर कसाई चली गई। कब गई? जब तक पुतला निकला तब तक नहीं गई, तब तक तो अंतर मुहूर्त के अंदर ही थे, क्योंकि छठे गुण स्थानवर्ती मुनराज कोई निकलता है तो तब तक तो अंदर थे। पर जब वह अपना कार्य करके वापस लौट करके आया और आकर के मुनराज को भी वशीभूत कर दिया, तब उनका काल पार हो गया। ध्यान रखना, भले यह सब तेजस इस पंचम काल में नहीं निकलेंगे, क्योंकि इस तरह की रिद्धियां इस पंचम काल में मुनराजों को नहीं होती हैं। पर इतना जरूर है कि जितने भी मुनि संत हैं, निर्ग्रंथ हैं, वे जिनागम में जब डूबते हैं, जब जिनागम में का आलोडन करते हैं या स्वाध्याय करते हैं, तो इतना तो उनको ज्ञात है कि अंतर मुहूर्त से अगर बाहर हमारी कसाई चली जाएगी तो मेरा गुणस्थान गिर जाएगा। अब ना चश्मे की जरूरत है ना थर्मामीटर की जरूरत है, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, तुम अपना कर्तव्य निभाओ। बाकी ये मुनिजन के लिए आवश्यक है कि वे अपने परिणामों को संभाल करके पुनः उसी गुण स्थान में स्थित हों। पर आजकल बड़ी विचित्रता हो गई है, श्रावक मुनराजों के गुण स्थान देखने की कोशिश कर रहा है, उसे अपना स्थान पता नहीं है, वो मुनराजों का गुण स्थान देख रहा है। एक श्रावक को इतना भी पता नहीं है कि घर में भी उसकी कितनी कीमत है, घर में भी उसका कितना सम्मान है, कितना स्थान है। और मुनराजों के गुण स्थान देखने के लिए बैठा हुआ है। अरे भाई मेरे, तू पहले अपना स्थान देख ले कि तेरा श्रावक धर्म रूप कितना स्थान तेरी आत्मा में प्रकट हुआ है। इसके बाद फिर अपने कर्तव्य निभाना। बंधुओं, यहां पर मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि सर्वदेश मार्ग के अनुगामी या अनुसरणकर्ता या पालनकर्ता निर्ग्रंथ मुनराज हुआ करते हैं, चाहे वो भावलिंगी हो और चाहे वो द्रव्यलिंगी हो। और एक देश व्रत का पालन करने वाला, एक देश मार्ग का अनुसरण करने वाला श्रावक हुआ करता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने एक समाधान लिखा है। रत्न श्रावकाचार्य की गाथा है, ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। ये आचार्य भगवत समंतभद्र स्वामी की गाथा है और उन्होंने सम्यक दर्शन की महिमा को निरूपित किया और सम्यक दर्शन की महिमा बताते हुए लिखा है कि गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह। अगर गृहस्थ निर्मोह है तो वह मोक्ष मार्ग में स्थित है। तो गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह नैव मोहवान अनगारो। मोहवान अगर अनगार है, मोही मुनि है, तो उसकी अपेक्षा गृहस्थ मोक्ष मार्ग में स्थित है और वह उन मुनराज से श्रेष्ठ है। अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुनि, यानी मोही मुनि से वह निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है, ऐसा उन्होंने
कहा, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि भो श्रावक तू खोज करना कि कौन सा मुनि मोही है और कौन सा मुनि निर्मोही है। ये नहीं कहा उन्होंने तो केवल यह बताया कि ऐसा गृहस्थ निर्मोही गृहस्थ मोही मुनि से श्रेष्ठ है। इसका समाधान पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा। उनसे पूछा कि अब गृहस्थ सम्यक दृष्टि है, निर्मोही है, तो अगर वो कोई ऐसे मोही मुनि की विनय करे, ऐसे मोही मुनि के लिए नमन आदि करे, तो उसको दोष होगा। तो पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में समाधान दिया, नहीं। वो कहते हैं कि वह मुनि अपने उस निर्मोही श्रावक से चारित्र में श्रेष्ठ है, और चारित्र में श्रेष्ठ होने के कारण वे उसके द्वारा वंदना करने के योग्य हैं, उन्हें दोष नहीं आता। ध्यान रखना। अब अगर दोनों की साधना का फल देखें, एक गृहस्थ या एक श्रावक भले ही उच्च कोटि का क्यों ना हो, श्रावक उत्तम कोटि का श्रावक भी क्यों ना हो, वो एलक छुल्लक भी क्यों ना हो, तो भी अगर समाधि मरण करके भी जाए तो 16वें स्वर्ग से आगे नहीं जा सकता। क्या है उसका फल? 16वें स्वर्ग। और एक अगर द्रव्यलिंगी भी मुनि क्यों ना हो, और वह अगर द्रव्यलिंग का उचित रीति से आचरण पालन करके समाधि को प्राप्त हो जाए तो 16वें स्वर्ग से ऊपर 9 ग्रेवियत तक जाता है। ध्यान रखना, महानता चारित्र की है। किसकी महानता है? चारित्र की महानता है। मैं सिर्फ यहां इतना बताना चाह रहा हूं कि एक देश धर्म का पालन करने वाला श्रावक होता है और सर्वदेश धर्म का पालन करने वाला मुनि होता है। इसलिए एक देश धर्म का पालन करने वाला कितना भी उत्कृष्ट धर्म पालन करे तो भी वह मुनि से कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता।